हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का जनरल मैटर देखते हैं जो कि 90 WPM के हिसाब से होगा। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करिए। इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके मिला के अपनी गलती चेक करिए, देखिए कितना गलती आपकी हो रही है। जनरल मैटर आपको जरूर लिखना है। जनरल मैटर जो हम 90 की स्पीड से बोल रहे हैं, रामधारी खंड 2 का बोल रहे हैं, तो कभी कभी हम मिक्स बोलते हैं, कभी आनंद का बोलेंगे, कभी रामधारी का बोलेंगे। आप लोग जरूर लिखिए। लिखने के बाद अपनी गलती चेक करिए, देखिए कितनी गलती आ रही है। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं, और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंची हैं वह तेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोट की हैं, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन ना बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती हैं, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं, और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें अधिक ग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, ना कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है।
यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा ना हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। ये मैटर हमने 5 के अंडर में बोला है, तो आप लोग आराम से लिखिए। ये हमने 90-92 की स्पीड से मैटर बोला है। आप लोग मिला के लिखिए, देखिए कितनी गलती आपके लिए हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मिशन स्टेनो के नाम से हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको डेली 4 मैटर देते हैं। चारों मैटर आप लोग ज़रूर लिखिए, देखिए उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कितनी होती है, आपकी गलती कितनी होती है। इससे आपकी तैयारी को, स्किल को और धार मिलेगी। आपका एग्जाम से पहले हम तैयारी करा देंगे यदि आप हमारे साथ जुड़ के लिखते हैं। डेली लिखिए। अब चलिए, जिन भाई साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।